जय हिंद दोस्तों। स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th ICSE बायोलॉजी का एक और लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपिरेशन के बारे में। हमने प्लांट फिजियोलॉजी का यूनिट स्टार्ट किया था जिसमें हमने सबसे पहले एब्जॉर्प्शन बाय रूट पढ़ा था। अब सेकेंड चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रांसपिरेशन। तो हेडिंग लगाइए और साथ ही साथ नोट्स बनाते जाइएगा। ट्रांसपिरेशन बहुत ही इजी सा, बहुत ही अच्छा सा लेक्चर होने वाला है ये। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं ट्रांसपिरेशन के बारे में। हमने लास्ट टाइम एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट में एसेंट ऑफ सैप के बारे में पढ़ा था कि प्लांट का जो फ्लूइड होता है वो कैसे असेंड करता है ऊपर की ओर। तो एसेंट ऑफ सैप में ट्रांसपिरेशन का भी एक कंट्रीब्यूशन होता है। हेल्प्स इन एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, ये इसका पहला फंक्शन था जो आप लोगों ने एब्जॉर्प्शन बाय रूट में पढ़ लिया है ऑलरेडी। ठीक है, इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे। और सेकंड चीज है कि इट प्रोवाइड्स कूलिंग इफेक्ट टू द प्लांट इन हॉट वेदर या हॉट कंडीशंस। ठीक है, तो ये दो फंक्शंस आप कह सकते हैं ट्रांसपिरेशन के, जो सिंपली मैंने यहाँ लिख दिए। चलिए अब डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। ट्रांसपिरेशन है क्या एक्चुअली, उसके बारे में अब हम देखेंगे। आप नोट कर लीजिए इसको, मैं इरेज करने जा रहा हूँ। नोट्स साथ ही साथ बनाते चलिएगा। चलिए, ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर वेपर, loss of water in the form of vapors from the aerial parts of the plant। बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है कि वाटर का लॉस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, वेपर्स के फॉर्म में, गैसियस स्टेट में वाटर का लॉस हो रहा है फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। एरियल पार्ट का मतलब होता है शूट सिस्टम। ठीक है, तो स्टेम हो गया, लीफ हो गई। ठीक है, इन सभी चीज़ों से वाटर का लॉस जब होता है, इनको एरियल पार्ट कहा जाता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। अब आपने पढ़ा था कि एब्जॉर्प्शन जो होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स। तो रूट से एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, एंड वाटर एंटर इनसाइड द प्लांट टिश्यू। ठीक है, अभी पानी जो एंटर किया है प्लांट टिश्यू के अंदर, इसका मात्र 2% यहाँ पर यूटिलाइज होगा। 2% ऑफ वाटर विल बी यूटिलाइज्ड। ठीक है, और कहाँ यूटिलाइज्ड होगा? जैसे कि आप इम्पॉर्टेंट कुछ मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं और फोटोसिंथेसिस सबसे बड़ा चीज़। ठीक है, वहाँ पर वाटर जो है 2% वाटर यूटिलाइज होगा। रेस्ट ऑफ द अनयूज्ड वाटर, मैं यहाँ अनयूज्ड लिख रहा हूँ ऊपर, रेस्ट ऑफ द अनयूज्ड वाटर is lost by transpiration। अब रही वही बात कि ये आपको पता कैसे चलेगा।
ठीक है, कि ट्रांसपिरेशन नाम का कुछ प्रोसेस हो रहा है प्लांट में, ठीक है। तो इसका बस यही एक तरीका है कि आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स को करेंगे और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू आप समझ पाएंगे कि ट्रांसपिरेशन जो है वो प्लांट्स में हो रहा है। आप पहले इसको नोट कर लीजिए। ये मैंने आपको सिंपल सी बात बता दी कि एब्जॉर्प्शन हुआ रूट से, 2% ऑफ वाटर इज यूटिलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड अदर मेटाबॉलिक फंक्शंस एंड रेस्ट ऑफ द वाटर दैट इज लेफ्ट अनयूज्ड इज लॉस्ट बाय ट्रांसपिरेशन। नोट कर लिया आपने? नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन के बारे में, ट्रांसपिरेशन के डिमॉन्स्ट्रेशन के बारे में, कि आप डिमॉन्स्ट्रेट कैसे करेंगे, आप प्रूफ कैसे करेंगे कि ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ठीक है। तो एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम इसको प्रूफ करेंगे, दैट इज डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक अ पॉटेड प्लांट, ठीक है, यू हैव टू टेक अ पॉटेड प्लांट। ये प्लांट आपने ले लिया, ठीक है, ऐसे लीव्स हैं प्लांट पर, ठीक है। ये है आपका पॉटेड प्लांट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको बहुत सिंपल सा काम करना है। आपको एक पॉलीथीन बैग लेना है, ठीक है, यू हैव टू टेक अ पॉलीथीन बैग, और ये स्टेम जो है ना, स्टेम के पास से आपको इस तरीके से पॉलीथीन बैग को ऐसे कवर करना है और यहाँ पर ऐसे टाई कर देना है, यहाँ नॉट बना देना है, ठीक है, क्लियर हुआ। और ये क्या है, ये आपकी पॉलीथीन बैग, पॉलीथीन बैग, क्लियर हुआ कि हम क्या करने जा रहे हैं। हमने क्या किया कि आप पूरे प्लांट को कवर नहीं करना, ये सॉइल जो है ये एक्सपोज्ड रहेगा बाहर की ओर, यहाँ पर सॉइल है, सॉइल विल बी एक्सपोज्ड, ठीक है। और आपको स्टेम से जो है इसको ऐसे कवर करना है, ओनली एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट को यू हैव टू कवर विथ पॉलीथीन बैग, ठीक है। और यहाँ पर आपको नॉट बना देना है। अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, कुछ घंटों बाद यहाँ पर वाटर के ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ पर आ जाएंगे कुछ घंटों के बाद, ठीक है। वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है। एंड रिक्वायरमेंट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये पॉटेड प्लांट जो होगा ये वेल वाटर्ड होना चाहिए, वेल वाटर्ड, ठीक है, पानी इसमें अच्छे से पड़ा होना चाहिए। फिर आप इसको नॉट बनाएंगे, नॉट बना करके पॉलीथीन बैग से आप इसको टाई करेंगे नॉट बना के, तो आपको क्या मिलेगा कि पॉलीथीन बैग की इनर वॉल पर ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो है जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। एंड दीज वाटर ड्रॉपलेट्स आर द प्रूफ दैट वाटर was lost in the form of vapors and got condensed on the polythene bag। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? देखो कुछ भी नहीं हो रहा है, सिंपल सी बात है, यहाँ से वाटर वेपर जो है, वाटर वेपर यहाँ से निकल रहा है। और आप जानते हैं कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। तो वाटर वेपर जो यहाँ से निकल रहा है वो गैसियस फॉर्म में है, और जैसे ही पॉलीथीन बैग के ऊपर वो हिट कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, ये मॉलिक्यूल जो है गैसियस मॉलिक्यूल ये यहाँ पर आकर के कंडेंस कर जा रहे हैं। मॉलिक्यूल्स वाटर के वेपर के फॉर्म में जो आ रहे थे वो वॉल पर आकर के, किसके वॉल पे, पॉलीथीन बैग के इनर वॉल पे आके कंडेंस कर गए।
and that condensed form of this water droplets is the proof that transpiration is occurring here. यहाँ पे ट्रांसपिरेशन हो रही है, ठीक है। तो ये था डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम अगले एक्सपेरिमेंट्स पे चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे विच विल बी बिलोंगिंग टू दिस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको फिर से प्लांट लेने हैं, पॉटेड, 2 पॉटेड प्लांट आपने ले लिया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा दूर बना देता हूँ। इसमें इस तरीके से प्लांट है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर प्लांट ले लिया है। अब देखो बहुत ध्यान से, अब मैं लेने जा रहा हूँ एक ग्लास का जार, बेल जार, ठीक। ये है ग्लास जार, ठीक उसी प्रकार मैं यहाँ पर भी एक ग्लास जार ले लूँगा, ठीक। क्या बात क्लियर हो रही है आपको? दिस इज ऑल्सो अ ग्लास जार, ठीक। और तीसरा सेटअप मैं बनाऊंगा जिसमें केवल और केवल ये ग्लास जार रखा होगा, ठीक। यहाँ पर आप केवल ग्लास जार रखा होगा, ठीक है। अब आपको ध्यान ये देना है कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पर ये सेटअप पूरा है, इसको मैं नाम दे दूंगा ए। दिस इज सेटअप ए, दिस इज सेटअप बी एंड दिस इज सेटअप सी। अब बहुत ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर एक वुडन स्टिक लूँगा। यहाँ पर मैंने एक वुडन स्टिक लिया है, ठीक। और वुडन स्टिक के ऊपर मैंने क्या किया, वुडन स्टिक पे मैंने एक पेपर लगा दिया। वो ब्लू कलर का पेपर एक होता है, ये ब्लू कलर का एक पेपर होता है, ठीक। एंड दिस ब्लू कलर्ड पेपर इज नोन एज कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। दिस इज कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। क्लियर हुआ? कोबाल्ट क्लोराइड पेपर की बात अभी हम करेंगे, ठीक है। पहले आप सेटअप को समझिए। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मैंने केवल एक वुडन स्टिक लिया है और इस वुडन स्टिक पर केवल कोबाल्ट क्लोराइड पेपर को लगा दिया है, ऐसे, ठीक। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हो गई? सेटअप को आप समझिएगा, बहुत ही इजी सा एक्सपेरिमेंट है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ कोबाल्ट क्लोराइड के बारे में। ये कोबाल्ट क्लोराइड जो है, ये 2 कंडीशंस में आपको देखना है, एक है ड्राई कंडीशन और एक है वेट कंडीशन, ठीक है। ड्राई कंडीशन में कोबाल्ट क्लोराइड जो है ये आपकी ब्लू रहेगी, ये पेपर ब्लू कलर की आपको दिखेगी। और वेट कंडीशन में आपको ये जो है वो पिंक कलर का दिखेगा, पिंक। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब आप मुझे ध्यान से सोच करके बताइए, आप कुछ देर बाद जब इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को और कंट्रोल सेटअप, ये कंट्रोल सेटअप है, ये दोनों एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, इनको जब आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? एज यूजुअल सा, एज यूजुअल सी चीज़ें दिखेंगी आपको। यहाँ पर वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। हाँ, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो सॉइल यहाँ पर है, सॉइल जो है यहाँ पर भी पानी होगा, है ना, यहाँ पर भी वाटर का प्रेजेंस तो होगा ही सॉइल में। तो वाटर का वेपर जो है वो सॉइल में से भी तो इवेपोरेट कर सकता है,
तो आप क्या करेंगे, आप इस बार नीचे पॉलीथीन बैग लगाएंगे इस तरीके से। दैट मीन्स दिस पॉट विल बी कवर्ड विथ पॉलीथीन बैग एंड नॉटेड हियर लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या है, ये पॉलीथीन बैग। अब क्वेश्चन आपके पेपर में कैसे आ सकता है, आपको ये डायग्राम बना करके दे देगा और लेबल भी कर देगा और फिर पूछेगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ दिस पॉलीथीन बैग, है ना, बहुत सिंपल सा, टू प्रिवेंट द इवेपोरेशन फ्रॉम दिस सॉइल। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर आपको वाटर वेपर्स, आपको मालूम है कि ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ठीक है, आप उसको प्रूव भी करने जा रहे हैं। तो वाटर वेपर्स यहाँ से लॉस हो रहे हैं एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट से, और यहाँ पर कंडेंस होकर के ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो दिख रहे हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स। तो वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ दिख रहे हैं तो इधर भी दिखेंगे, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पर भी वाटर के ड्रॉपलेट्स जो है आपको ग्लास के सरफेस पर दिख जाएंगे। अब वाटर ड्रॉपलेट जब यहाँ पर आपको दिखाई देंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि मॉइस्चर के प्रेजेंस में, वेट कंडीशंस में, ये कोबाल्ट क्लोराइड पेपर जो होता है इट टर्न्स पिंक इन कलर। समझ रहे हैं बात आप? तो ये कोबाल्ट क्लोराइड जो है ये ब्लू होने के बजाय ब्लू से टर्न होके ये पिंक कलर का हो जाएगा और ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ कोबाल्ट क्लोराइड, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर टर्न्ड पिंक। बात क्लियर? और यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो प्लांट है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं होंगे, तो यहाँ पे कोबाल्ट क्लोराइड पेपर का कलर क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, ब्लू होगा। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया है। ए सेटअप से आप ये बता पा रहे हैं कि प्लांट इज लूजिंग वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। आपने पॉलीथीन बैग से सॉइल को कवर कर दिया है, इसलिए वाटर जो है वो यहाँ से इवेपोरेट नहीं हो रहा है, वो यहीं से एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट से ही इवेपोरेट हो रहा है। ठीक है, बी सेटअप में आपने क्या किया कि एक स्टिक के सहारे कोबाल्ट क्लोराइड पेपर को यहाँ पर लगा दिया। वो क्या हुआ कि वो ड्राई कंडीशंस में ब्लू था, जैसे ही ट्रांसपिरेशन स्टार्ट हुआ वो पिंक कलर का हो गया। ठीक है, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर टर्न्ड पिंक इन कलर। और सी सेटअप जो है दिस इज योर कंट्रोल सेटअप, कंट्रोल सेटअप। ये कंट्रोल सेटअप है। यहाँ पर क्या है कि ये कोबाल्ट क्लोराइड पेपर जो है वो ब्लू का ब्लू कलर का ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कम्प्लीटली ड्राई कंडीशंस हैं, वेट कंडीशंस नहीं। ठीक है, क्लियर हुआ ये एक्सपेरिमेंट? नोट कर लीजिए इसको। तो फिर हम आगे के टॉपिक्स पे बढ़ते हैं। हो गया? चलिए इरेज कर रहा हूँ, साथ में नोट कर लिया करिए। तो ये था हमारा डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है मेजरमेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन। कि आप इस चीज को मेजर कैसे करेंगे कि ट्रांसपिरेशन कितना हो रहा है। क्लियर हुआ? चलिए स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब मेजरमेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन में पहला मेथड है वेइंग मेथड। वेइंग मेथड, ठीक। वेइंग मेथड में क्या है? वेइंग मेथड में कुछ भी नहीं है। आपको एक पॉटेड प्लांट लेना है। सिंपली यू हैव टू टेक अ पॉटेड प्लांट, वेल वाटर्ड पॉटेड प्लांट। ठीक है, और इस पॉटेड प्लांट में आपको, आपका प्लांट इस तरीके से रहेगा। ठीक है, ये आपका प्लांट हो गया। प्लांट का ये वाला पार्ट जो है ये सॉइल हो गया,
दिस इज योर सॉइल पार्ट, ठीक है। इस सॉइल में अच्छे से वाटर है, अच्छा अमाउंट है वाटर का, ठीक है। पानी भी अच्छे से आपने डाल रखा है, वेल वाटर्ड है ये पॉटेड प्लांट, ठीक है। अब आप क्या करिए, इसको, इसका जो है नीचे वाला पोर्शन जो है सॉइल वाला पोर्शन, इसको आप कवर कर दीजिए विथ अ पॉलीथीन बैग, ठीक है। दिस इज योर पॉलीथीन बैग, ठीक। पॉलीथीन बैग से कवर करने के बाद आफ्टर फ्यू डेज या आफ्टर 2 डेज, आफ्टर 2 डेज आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, measure the weight of the plant, ठीक है। हाँ, रखने के पहले भी आपको मेजर करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको मेजर द वेट इनिशियली, measure the initial weight, मान लो यहाँ पे इनिशियल वेट WI, वेट इनिशियल वेट, एंड यहाँ पर मेजर द वेट ऑफ द प्लांट, ये फाइनल, ठीक है। फाइनल कैसा, आफ्टर 2 डेज या 3 डेज, तो ये क्या हो जाएगा, वेट F लिख रहा हूँ, मतलब फाइनल वेट। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वेशन आपकी क्या होगी, द ऑब्जर्वेशन विल बी फाइनल वेट विल बी लेस दैन इनिशियल वेट, फाइनल वेट विल बी लेस देन इनिशियल वेट। आपने सॉइल को कवर कर रखा है, इसका ये मतलब है कि सॉइल से इवेपोरेशन नहीं हो रहा। जब सॉइल से इवेपोरेशन नहीं हो रहा है, दैट मीन्स इसके एरियल पार्ट से ही जो है इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। बात समझ गए। तो यहाँ से आप वेट जो है कैलकुलेट कर सकते हैं कि वेट ऑफ वाटर इवेपोरेटेड, एंड दैट इज डेल्टा W। ये ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, केवल आपको कैलकुलेशन वाला पार्ट, ये आपको याद नहीं रखना है। इनिशियल वेट माइनस फाइनल वेट विल गिव यू द मेजरमेंट ऑफ दिस ट्रांसपिरेशन, ठीक। अब दूसरी चीज़ ये है ना कि आपको कोई एक्वाटिक प्लांट में इरेज कर रहा हूँ, ठीक, आप नोट कर लीजिए, हो गया। अब दूसरी चीज़ ये है कि आप एक एक्वाटिक प्लांट ले सकते हैं और कुछ इस प्रकार का सेटअप आप लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। आप एक ऐसे ग्लास का जार ले सकते हैं जो यहाँ से ऐसे ओपन रहेगा, ठीक है। यहाँ से एक ऐसे ट्यूब निकलेगी, ठीक, ये ट्यूब, और यहाँ पर क्या है कि वाटर फिल्ड रहेगा पूरा, वाटर विल बी फिल्ड, ठीक है। यहाँ पर भी वाटर आ ही जाएगा, यहाँ पर भी जब वाटर यहाँ फिल करेंगे तो इधर भी वाटर जो है वो आ जाएगा। बात समझ गए, इसके लेवल तक आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आपको एक प्लांट लेना है, ठीक है। ये आपने एक एक्वाटिक प्लांट ले लिया, ठीक है। दिस इज योर एक्वाटिक प्लांट एंड दिस इज योर वाटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो ट्यूब है, यहाँ पे कुछ ग्रेजुएशंस होंगे ऐसे, ये इस तरीके से, क्या आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से। अब क्या होगा कि ये प्लांट जो है ये वाला पोर्शन इसका सील्ड रहेगा बिल्कुल। अगेन क्यों सील्ड रहेगा, व्हाई इट विल बी सील्ड, बिकॉज टू प्रिवेंट
टू प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम द वाटर सरफेस। ठीक है, वाटर के सरफेस से वाटर का लॉस जो है उसको प्रिवेंट करने के लिए। अब ये प्लांट जो है ये वाटर को लूज करेगा फ्रॉम इट्स एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, फ्रॉम इट्स एरियल पार्ट, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। तो जैसे जैसे ये वाला वाटर जो है ये डिक्रीज करेगा, दिस लेवल विल ऑल्सो गो, इट विल ऑल्सो गो डाउन। ठीक है, और जैसे ही नीचे आते जाएगा आप क्या करेंगे, इसको मेजर कर पाएंगे इजीली। ये वाटर का लेवल नीचे आते जाएगा, वाटर लेवल विल डिक्रीज। ठीक है, और यहां से आपको क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा। ठीक, और वॉल्यूम को आप क्या करेंगे, मास में चेंज कर लेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, मास ऑफ वाटर दैट इज ट्रांसपिरेटेड, या जिसका ट्रांसपिरेशन हो गया। ठीक है, वॉल्यूम को आप मास में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल इजी सा था, इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। बिल्कुल एक साइड में आपको मैं और बता देता हूँ, आपने एब्जॉर्प्शन वाले में भी ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन वाले एक्सपेरिमेंट में भी ये आपने पढ़ा है। दोनों में फ़र्क इतना सा है, आपको फ़र्क बहुत ध्यान से देखना है कि आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया था, टेस्ट ट्यूब में आपने एक छोटा सा पौधा कोई लेना है आपको। एक प्लांट मैं ऐसे ले रहा हूँ, ठीक है, आपको छोटा सा प्लांट लेना है और आपको करना क्या है कि यहाँ पर रूट आपको हटा देना है, रूट विल बी रिमूव्ड। ठीक है, अब यहाँ पे आपको वाटर भर देना है, पूरा वाटर यहाँ पे फिल्ड कर देना है। अब ये वाटर के ऊपर आपको क्या करना है, ऑयल फिल कर देना है। यहाँ पे ऑयल की एक लेयर रहेगी। ठीक है, ऑयल, और ऑयल का क्या फंक्शन होगा, इट विल प्रिवेंट दी इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम दी सरफेस ऑफ वाटर। ठीक, यहाँ वाटर सरफेस से इवेपोरेशन को प्रिवेंट करेगा ऑयल। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर रूट है नहीं, नो रूट इज प्रेजेंट, नो रूट है तो नो एब्जॉर्प्शन, और अगर कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगा इसका मतलब क्या है कि वाटर यहाँ से एंटर नहीं कर रहा है। अब क्या होगा कि ये प्लांट जो है वाटर वेपर के फॉर्म में यहाँ पे ट्रांसपिरेशन करेगा, वाटर को लूज करेगा, और वाटर को लूज करेगा तो क्या होगा, वाटर को लूज करेगा तो यहाँ पे वाटर का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, वाटर लेवल विल डिक्रीज। ठीक है, क्लियर हुआ। और एब्जॉर्प्शन को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हमने क्या किया था, यहाँ पर रूट को इंटैक्ट रखा था, रूट को हमने रिमूव नहीं किया था। यहाँ पर हमने क्या किया है कि रूट को रिमूव कर दिया है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, ये वेइंग मेथड्स थे कि वेइंग करके आप वजन नाप करके आप कैसे निकाल सकते हैं। अब आप इसको जब मेजर करेंगे वैसे ही वाटर लेवल यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, हालांकि बहुत स्लाइट डिक्रीज होता है, तो यहाँ पर भी आप इनिशियल वेट को अगर फाइनल वेट से माइनस कर दें, क्योंकि इनिशियली इसका वजन ज़्यादा होगा, पानी ज़्यादा है, बाद में ट्रांसपिरेशन हो जाने के बाद वाटर का लेवल कम हो गया, वाटर का लेवल कम हो जाने से फाइनल वेट जो इसका होगा कंप्लीट इन सब का फाइनल वेट जो होगा वो इनिशियल वाले से कम हो जाएगा, और अगर आप इसको माइनस करेंगे तो आपको चेंज इन वेट मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। ये अलग एक्सपेरिमेंट था, मैं ऐसे लाइन से इसको अलग कर दे रहा हूँ। ठीक है, छोटा सा नोट हो जाए अच्छे से। तो मैं सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, जिसमें आपको पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन थ्रू पोटोमीटर। नोट कर लीजिए आप, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पोटोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो ट्रांसपिरेशन को एक्यूरेटली मेजर कर पाता है, इन सभी एपरेटस से ज़्यादा एक्यूरेट। ठीक है, उसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी ज़्यादा होती है इन सभी के कंपैरिजन।
ठीक है, तो अब हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हालांकि पोटोमीटर नाम का डिवाइस कई साइंटिस्ट ने इंडिविजुअली बनाया था, हमें किसी एक साइंटिस्ट का पढ़ना है एंड दैट इज गैनोंग्स पोटोमीटर। ठीक है, तो मैं नाम लिख देता हूँ कुछ साइंटिस्ट्स का जिन्होंने पोटोमीटर बनाया। सबसे पहले फार्मर्स, देन सेकेंड वन इज गैनोंग, ठीक है, थर्ड वन इज योर डार्विन एंड फोर्थ साइंटिस्ट इज गैरियूस। ठीक है, तो इन 4 साइंटिस्ट ने पोटोमीटर बनाया था। एंड व्हाट इज पोटोमीटर? पोटोमीटर इज अ डिवाइस टू मेजर ट्रांसपिरेशन। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आपको क्या करना है कि इनका और इनका नहीं पढ़ना है, आपको गैनोंग्स पोटोमीटर के बारे में ही केवल पढ़ना है। तो एक जनरल नॉलेज के लिए आप इन चारों साइंटिस्ट का नाम याद कर सकते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। तो फिर मैं गैनोंग्स पोटोमीटर को फाइनली स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। So now we are going to study about Gannon's potometer. तो गैनोंग्स पोटोमीटर में क्या है, एक डायग्राम के थ्रू इसका सेटअप मैं आपको बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक बीकर होगा और इस बीकर में कलर्ड वाटर भरा हुआ होगा। वाटर विल बी कलर्ड, ये वाटर जो है ये कलर्ड होगा, तो रेड कलर या पिंक कलर का वाटर विल बी फिल्ड इनसाइड दिस बीकर। ठीक है, समझ गए? अब यहाँ से एक ट्यूब अराइज होगी लाइक दिस, दिस विल बी योर कैपिलरी ट्यूब। ये ट्यूब कुछ इस तरीके से यहाँ पर जाएगी। ठीक, अब क्या है कि यहाँ पर भी क्या है, ट्यूब पर कुछ ग्रेजुएशंस हैं, या यहाँ पर आप स्केल भी लगा सकते हैं इस तरीके से, जहाँ पर ऐसे ग्रेजुएशंस ऐसे होंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार का सेटअप आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, और ये फाइनली जो है यहाँ पर ऊपर की ओर ऐसे टर्न हो जाएगा और ऐसे ओपन होगा इसका एंड इस तरीके से, और इसका जो एंड ओपन होगा यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको एक प्लांट लेना है। ठीक है, एंड प्लांट का रूट नहीं होना चाहिए, सॉरी मैंने यहाँ रूट बना दिया, प्लांट का रूट नहीं होना चाहिए क्योंकि आप यहाँ पर एब्जॉर्प्शन को डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर रहे हैं, आप ट्रांसपिरेशन को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, और ख़ास बात मैं इसको इरेज करके थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में, कि यहाँ पर जो आप प्लांट लेंगे, यहाँ पर जो आप प्लांट लेंगे, जो आप उसको कट करेंगे, दैट कट शुड बी ऑब्लिक, कुछ ऐसा कट होना चाहिए। देखो ऐसा, ये ऑब्लिक कट होना चाहिए टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। अब यहाँ पर ऐसे ये प्लांट रहेगा, ठीक है, बात समझ गए आप? और यहाँ पर ये रेड कलर्ड वाटर होगा। ठीक है, और ये थ्रू आउट यहाँ पर प्रेजेंट होगा। मैं अच्छे से बना देता हूँ इसे। थ्रू आउट दिस ट्यूब जो है ये वाटर विल बी प्रेजेंट, दिस कलर्ड वाटर। बात समझ गए आप? क्या आपको क्लियर हो रही है बात? इज इट क्लियर? अब यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर एक ऐसे रिजर्वायर होता है विच कनेक्ट्स टू दिस ट्यूब, ये रिजर्वायर, और यहाँ पर इसकी की होती है बंद करने का।
या चालू करने का। और इस रिजर्वॉयर में भी जो है ये फ्लूइड जो है ये फिल्ड होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ सारी चीज़ों को, आपको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर एक ऐसे सपोर्ट आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं सभी चीज़ों को यहाँ मार्क करता हूँ। ये है आपकी कैपिलरी ट्यूब, ठीक, ये है स्केल, ये है प्लांट, और ये प्लांट के स्टेम पर ये ऑब्लिक कट है। ठीक है, दिस इज योर रिजर्वॉयर। ठीक है, क्लियर हुआ? इतना चीज आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब देखो एक बात आपने गौर किया कि नहीं किया मुझे नहीं पता, मैंने ये जो वाटर कलर्ड वाटर बनाया है यहाँ पर नहीं बनाया। यहाँ पर नहीं बनाने की वजह ये है कि ये जो है यहाँ पर कलर्ड वाटर नहीं है। दिस इज द एयर बबल, दिस इज अ एयर बबल। ठीक है, आई थिंक आप सिनेरियो को बिल्कुल क्लियरली समझ पा रहे होंगे। अब ये एयर बबल को इंट्रोड्यूस कैसे किया गया होगा, देखो कैपिलरी को जब हमने बीकर में, ये कलर्ड वाटर है, कलर्ड वाटर, ठीक है, अब इस कैपिलरी को जब हमने इस ट्यूब में एंटर किया तो वाटर इसमें एंटर किया होगा। वाटर जब इसमें एंटर किया तो हमने ट्यूब को वापस ऊपर कर लिया, तो सम एयर बबल वॉज ट्रैप्ड इनसाइड इट, और फिर उसके बाद फिर से हमने इसको इसमें इंसर्ट कर दिया। तो इस तरीके से एयर बबल का इंट्रोडक्शन हमने इस कैपिलरी ट्यूब में करा दिया, जो कि फाइनली यहाँ पर प्लांट तक जा रही है। अब प्लांट यहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, प्लांट यहाँ से क्या करेगा, वाटर को यहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, और जो भी ट्रांसपिरेशन करेगा, जो भी वाटर को यहाँ से लॉस करेगा इन द फॉर्म ऑफ, अगेन इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, फ्रॉम इट्स एरियल पार्ट। तो यहाँ से जो वाटर को लूज करेगा तो एयर बबल का पोजीशन यहाँ चेंज होगा, ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, पोजीशन ऑफ एयर बबल, एयर बबल का जो पोजीशन है, फ्रॉम द पोजीशन ऑफ एयर बबल we can measure the rate of transpiration। ठीक है, बात समझ गए? एयर बबल की पोजीशन से हम ट्रांसपिरेशन के रेट को यहाँ पर मेजर कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, यहाँ पर स्केल लगा हुआ है। एयर बबल यहाँ से स्टार्ट होगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा। अब आप मुझसे कहेंगे कि ये एयर बबल यहाँ तक पहुँच गया मान लो, ठीक है, तब आप कैसे मेजर करोगे? तो इसके लिए यहाँ पर रिजर्वॉयर लगाया गया है। जब ये एयर बबल यहाँ तक पहुँच जाएगा तो रिजर्वॉयर को ओपन कर देंगे, तो वाटर वापस से यहाँ पे एंटर करना शुरू होगा। तो धीरे धीरे रिजर्वॉयर को ओपन करेंगे, वाटर नीचे उतरेगा, और वाटर के प्रेशर से ये एयर बबल पीछे की तरफ जाएगा। वापस से एयर बबल को मैं यहाँ पे जब ला दूंगा तो वापस से इस की को क्लोज कर दूंगा, और क्लोज कर दूंगा तो मैं दोबारा यहाँ से मेजर कर सकता हूँ। तो ये पोटोमीटर का एक बेसिक सा डायग्राम है, गैनॉन्ग्स पोटोमीटर का। ये आपके पेपर में आने का बहुत ज़्यादा चांस है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। ठीक है, अब यहाँ पर 2 प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, और प्रिकॉशंस क्या है कि जो मैंने आपको बताया, सबसे पहली चीज़ कि ये कट जो है ये ऑब्लिक होना चाहिए। ऑब्लिक कट का रीज़न क्या है? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए इस ऑब्लिक कट को किया जाता है, ताकि मोर एंड मोर वाटर विल बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द जाइलम टिश्यू। ठीक है, बात समझ गए? और दूसरी चीज़ क्या है कि गैनॉन्ग्स पोटोमीटर को, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रिकॉशंस। ठीक है, और ये जो है आपका पहला प्रिकॉशन था। अब दूसरा प्रिकॉशन ये है कि ऑल ट्यूब्स मस्ट बी एयर टाइट।
ठीक है। अगर एयर टाइट नहीं होगा सारा ट्यूब, अगर ये सब कुछ एयर टाइट नहीं होगा, कुछ कहीं से वाटर का प्रेशर अगर पड़ा यहाँ पर, इसको हिला दिया मैंने, तो एयर बबल का जो पोजीशन है इट कैन बी अल्टर्ड। अगर ये एयर टाइट नहीं हुआ तो पोजीशन ऑफ दिस एयर बबल विल बी अल्टर्ड एंड करेक्ट रीडिंग विल नॉट बी ऑब्टेन्ड। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? एयर टाइट अगर नहीं हुआ तो एयर का कहीं ना कहीं से प्रेशर जो है वो एयर बबल के पोजीशन को अल्टर करेगा। अगर मान लो यहाँ पे मैंने मेजर किया, वो आगे चला गया, तो मेजरमेंट मेरी गलत हो सकती है। समझ गए? अब इसके लिमिटेशंस क्या क्या हैं? लिमिटेशंस को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। मैं थोड़ा सा इस वाले पोर्शन को इरेज करूँगा, ठीक है? आप साथ ही साथ बनाते गए होंगे, आई होप। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या क्या हैं? सबसे पहला, इंट्रोडक्शन ऑफ एयर बबल इज वेरी टफ टास्क। इंट्रोडक्शन ऑफ एयर बबल इज वेरी टफ टास्क, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है, ठीक है? आप इसको कैसे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं? इस कैपिलरी ट्यूब को आप पहले इस कलर्ड वाटर में इंसर्ट किए, तो क्या हुआ? कैपिलरी एक्शन के कारण ये वाटर जो है इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर चला गया। अब इसको आप वापस ऊपर करेंगे। वापस ऊपर करने के बाद क्या होगा कि सक्शन फोर्स तो पहले से बना हुआ है, वाटर को अंदर खींचने का प्रेशर, तो ये एयर को अंदर खींचेगा, और एयर को जैसे ही अंदर खींचेगा आप वापस इसको इस ट्यूब को इस वाटर में इंसर्ट कर देंगे। और पहले ये लिक्विड को खींचा था, फिर एयर बबल को खींचा, फिर ये वापस से लिक्विड को खींचेगा, तो बीच में एयर बबल इस तरीके से आ जाएगा। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये इतना ही इजी टास्क नहीं होता, इट इज़ वेरी टीडियस टास्क, ठीक है? पहला लिमिटेशन इसका ये है। और दूसरा चीज़ है कि इन्वायरमेंटल, मैं ये कलर्ड वाटर को इरेज कर रहा हूँ, आप मार्क कर लीजिएगा इसको पॉज करके। इन्वायरमेंटल फैक्टर like temperature and humidity can alter ह्यूमिडिटी को हटाई दो, टेम्परेचर ही है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, कैन अल्टर द पोजीशन ऑफ एयर बबल। बात क्लियर हुई? तो यहाँ पर आकर के गेनॉक्स फोटोमीटर जो है इसका कॉन्सेप्ट समाप्त होता है। बहुत ही सिंपल सी बात है यहाँ पर, जो आपको देखना है कि एयर बबल का क्या यूज़ है। क्वेश्चंस कैसे आएंगे? व्हाट इज द यूज ऑफ एयर बबल, ठीक है? दूसरा चीज़, वाई दिस ट्विग या प्लांट का जो भी ट्विग है, वाई इट शुड बी कट ऑब्लिकली, ठीक है? क्यों ऑब्लिक कट किया जाता है? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, ठीक है? ये सारी चीज़ें। वाई द गैनॉक्स फोटोमीटर शुड बी एयर टाइट फ्रॉम ऑल द प्लेसेस। तो इस टाइप की रीजनिंग क्वेश्चन जो है ये आपके आ सकते हैं 1 मार्क्स के, और 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का आपको पूरा डिस्क्राइब करने के लिए भी आ सकता है, ठीक है? आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नोट कर लिया होगा आपने। तो ये हमारा मेजरमेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन के बारे में। टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो आज आपके कंफ्यूजन्स का समाधान यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है? तो टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन हेडिंग लगा लीजिए, टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। देखो, ट्रांसपिरेशन 3 टाइप के होते हैं, यानी कि 3 जगह से हो सकते हैं। वाटर का लॉस जो है वो 3 जगहों से हो सकता है। पहला है
स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, दूसरा है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, ठीक है, और तीसरा है लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन। आपको इसमें डिटेल में जाकर के केवल और केवल स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन को पढ़ना है, ठीक है। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन और लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन का थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन जो है ये मुझे बताना है, और मैं बताऊंगा सबसे पहले इसी को। तो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूटिकल क्या होती है? व्हाट इज क्यूटिकल? सो क्यूटिकल इज अ वैक्सी लेयर on the surface of leaf that is secreted by epidermis, ठीक है, बात समझ गए? तो क्यूटिकल से भी वाटर का लॉस होता है, ठीक है। क्यूटिकल जो होगी, इफ क्यूटिकल विल बी थिक देन ट्रांसपिरेशन will be reduced, and if cuticle will be thin then transpiration will be increased, ठीक है। बात को समझ गए? ये कॉन्सेप्ट है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन का, बात समझ गए? अब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि वाई डेजर्ट प्लांट्स हैव थिक क्यूटिकल, ठीक है। क्वेश्चन है कि वाई डेजर्ट प्लांट्स हैव थिक क्यूटिकल। क्यों होता है थिक क्यूटिकल? टू रेड्यूस ट्रांसपिरेशन। बात क्लियर हुई? इस क्वेश्चन का ये आंसर है, टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ट्रांसपिरेशन, टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वाटर लॉस। क्लियर हो गया? अब लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन क्या होता है? देखो लेंटिकल्स जो है ना, लेंटिकल्स जो आपके लेंटिकल्स हैं, तो लेंटिकल्स आर ओपनिंग्स ऑन ओल्ड barks of trees, ठीक है। जो पुराने ट्रीज होते हैं उनके बार्क्स पे कुछ ओपनिंग्स होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? लेंटिकल्स बोलते हैं। एंड लेंटिकल्स नेवर क्लोजेस, ऑलवेज ओपन, ठीक है। और ऑलवेज ओपन रहेगी तो ट्रांसपिरेशन यहाँ पर हमेशा होता रहेगा, ठीक है। लूज वाटर ऑलवेज, ठीक है। लॉस ऑफ वाटर कभी यहाँ पे लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन में स्टॉप नहीं होता है, ठीक है। क्लियर हो गया? आप नोट कर लीजिए इसको, मैं फिर उसके बाद स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन आपको पढ़ाऊंगा। आगे चले, हो गया? चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से फोकस करके पढ़िएगा, और हो सके तो नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा अगर आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं अब हम स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन।
सो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन का मतलब ये होता है कि ट्रांसपिरेशन थ्रू स्टोमेटास। स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा आर माइन्यूट openings on the epidermis of leaf. ठीक है, दे आर माइन्यूट ओपनिंग्स विच आर प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ। और स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है? इट एब्जॉर्ब CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब स्टोमेटा का स्ट्रक्चर क्या होता है? स्टोमेटा में क्या होता है? स्टोमेटा हैज टू बीन शेप्ड गार्ड सेल्स। टू बीन शेप्ड गार्ड सेल्स होते हैं स्टोमेटा में। कैसे होते हैं? देखो, ऐसे गार्ड सेल होंगे जो बीन शेप्ड होंगे। ठीक है, अब देखो इनकी आउटर लेयर जो होती है वो थिन होगी और इनर वाली लेयर जो है ये थिक होती है। ठीक है, इज इट क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थिक लेयर होती है अंदर वाली। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, इनर लेयर इज थिक एंड दिस इज आउटर लेयर दैट इज थिन। ठीक है, बात समझ गए? अब इस पार्ट को कहते हैं स्टोमा। इस पार्ट को कहते हैं स्टोमा। और स्टोमा से ही क्या होता है? वाटर एंटर करेगा, वाटर बाहर आएगा, CO2 एंटर करेगा, CO2 जो भी। ठीक है, यहाँ से ही सारा गैसेस एक्सचेंज होता है। बात समझ गए? अब देखो मेरी बात ध्यान से समझना। ये मैंने आपको बता दिया स्टोमेटा के बारे में कि स्टोमेटा कैसा होता है। ये गार्ड सेल्स हैं, ये दो गार्ड हैं, गार्ड सेल्स। ठीक है, ये ओपन स्टोमेटा है, ओपन स्टोमेटा। मैं क्लोज्ड स्टोमेटा का डायग्राम यहाँ बना देता हूँ, आप देख लीजिए इसको भी। हालांकि एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स में मैंने ये पोर्शन आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। दिस इज योर क्लोज्ड स्टोमेटा। ठीक है, ये आपका क्लोज्ड स्टोमेटा है, ये ओपन स्टोमेटा, दिस इज क्लोज्ड स्टोमेटा। बात समझ गए? अब ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो है ये मैंने आपको बता दिया। ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिपेंड्स अपॉन द turgidity and flaccidity। तो टर्जिडिटी, फ्लैसिडिटी, ये सारा कुछ हमने एब्जॉर्प्शन में पढ़ रखा है। आप अगर नए हैं यहाँ पर, पहली बार आए हैं ट्रांसपिरेशन पढ़ने, तो आप पहले टर्जिडिटी और फ्लैसिडिटी उन लेक्चर्स में देख करके आइए, आपको और ज़्यादा क्लियर हो पाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड्स अपॉन टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी ऑफ यहाँ पे गार्ड सेल। ठीक है, फ्लैसिडिटी ऑफ गार्ड सेल। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको स्टोमेटा के एक बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया। अब जो है हम पढ़ने जा रहे हैं स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन का मैकेनिज्म क्या है, कि ये होता कैसे। ठीक है,
एक बार हम देख लेते हैं स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन का मैकेनिज्म। चलिए, अब क्या है कि लीफ के सरफेस पे 1000 से 10,000 स्टोमेटा पर क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं, पर क्यूबिक सेंटीमीटर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1000 से 10,000 स्टोमेटा जो है प्रेजेंट होते हैं फॉर गैसियस एक्सचेंज, ठीक है, एंड फॉर ट्रांसपिरेशन ऑल्सो, फॉर स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। अब क्या हो रहा है, आपने पढ़ा है कि एब्जॉर्प्शन हुआ, रूट्स यहाँ पर प्रेजेंट है, रूट से क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के बाद क्या हुआ, सेल टू सेल ऑस्मोसिस, सेल टू सेल ऑस्मोसिस के कारण वाटर एंटर इनटू जाइलम वेसल्स। बात समझ गए, जाइलम वेसल से वाटर एंटर किया तो ये जो है लीफ के वेन्स में पहुंचा, ठीक है। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना, बहुत ही डिटेल में बता रहा हूँ, बिल्कुल रूट लेवल से। रूट को आप देखिए, रूट से वाटर जो है एब्जॉर्ब हुआ, और सेल टू सेल ऑस्मोसिस मैंने आपको पढ़ा रखा है, एब्जॉर्प्शन बाय रूट 3 लेक्चर्स में मैंने कंप्लीट किया है, आप जा करके उसको देखिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। सेल टू सेल ऑस्मोसिस मैंने पढ़ाया है, तो सेल टू सेल ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर एंटर इनटू जाइलम वेसल्स, और जाइलम वेसल्स में एंटर करने के बाद लीफ वेन्स में वाटर एंटर करता है। लीफ वेन्स क्या होती है, जैसे ये आपकी लीफ है, ठीक है, तो ये इसमें ऐसे ऐसे जो बीच में लाइंस होती हैं, दीज आर वेन्स, ठीक है। ये मिडरिब है, मिड वेन कह सकते हैं, ये वेन्स है, ठीक है। लीफ वेन्स में एंटर करने के बाद वाटर जो है एंटर इनटू लीफ वेन्स में एंटर किया, फिर उसके बाद वाटर एंटर इनटू द एपिडर्मिस ऑफ लीफ। अब ये एपिडर्मिस तक वाटर आ गया है, ठीक है। मैं आपको एक बार यहाँ पर ट्रांसफर सेक्शन लीफ का बना करके दिखा देता हूँ। ये एपिडर्मिस है, ठीक है, ये एपिडर्मिस है। ये है स्टोमेटा, ठीक है। अब ये देखो, एपिडर्मिस के नीचे मीजोफिल सेल्स होते हैं, मीजोफिल सेल्स। एक होता है पैलिसेड मीजोफिल, मैं कुछ अलग कलर से इसको बना देता हूँ। एक होता है आपका पैलिसेड मीजोफिल, दिस इज योर पैलिसेड म्यूजोफिल, ठीक। इनके नीचे होता है स्पॉन्जी म्यूजोफिल। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ये म्यूजोफिल सेल्स का ही जो है खेल है, कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर स्पॉन्जी म्यूजोफिल्स जो हैं वो इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं। आप सोचेंगे कि ये इनका इर्रेगुलर अरेंजमेंट है, बिल्कुल भी इर्रेगुलर नहीं इनका अरेंजमेंट, ठीक। दिस इज स्पॉन्जी म्यूजोफिल, ठीक है। अब देखिए, मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, ये वाला पॉइंट मैं इरेज कर रहा हूँ, वाटर एंटर इनटू द एपिडर्मिस, ये बात को आप भूल जाइए। आप यहाँ तक याद रखिए कि लीफ के वेन्स तक जो है वाटर पहुँचा, ठीक। लीफ के वेन्स तक वाटर पहुँचा है, और वेन्स के बाद क्या क्या हुआ,
ये मैंने आपको स्पॉन्जी मेसोफिल का स्ट्रक्चर बताया, फिर पैलिसेड मेसोफिल प्रेजेंट होते हैं, मतलब लीफ के ट्रांसफर सेक्शन को मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर क्या है, बीच बीच में कुछ एयर स्पेसेस प्रेजेंट है, दीज आर एयर स्पेसेस, these air spaces are present between this spongy mesophils। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो हम देख रहे थे कि स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स में एयर स्पेसेस होते हैं। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि स्पॉन्जी मेसोफिल हैव देयर सरफेस exposed to the intercellular spaces या एयर स्पेसेस। ठीक है, नीचे का दिख रहा है, थोड़ा सा नहीं दिख रहा, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। इंटरसेल्युलर स्पेसेस। ठीक है, तो ये इनका जो सरफेस है, दिस सरफेस इज एक्सपोज टू इंटरसेल्युलर स्पेसेस। अब देखो ध्यान से, लीफ वेन के बाद वाटर एंटर्स इनटू स्पॉन्जी मेसोफिल cells। water enters into spongy mesophil cells। स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स में वाटर जब एंटर करता है तो सम ऑफ द वाटर इज यूज्ड। अब यहाँ पे कुछ पानी जो है वो यूज हो जाता है, अंदर इसके एंटर कर जाता है वाटर। ठीक, बात समझ गए आप? फॉर फोटोसिंथेसिस ये वाटर थोड़ा सा यूज कर लेता है, एंड आफ्टर यूजेज ऑफ दिस वाटर स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स के वॉल पर, सरफेस पर, ऑन द सरफेस थिन वाटर फिल्म इज फॉर्म्ड। थिन वाटर फिल्म इज फॉर्म्ड। यहाँ पे वाटर का फिल्म ऐसे बन जाता है इनर साइड पर। बात समझ पा रहे हैं आप? इज इट क्लियर? वाटर का थिन लेयर यहाँ पर बन जाता है इन स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स के लेयर्स पर, आउटर वॉल्स पर। ठीक है, बात समझ के, कुछ वाटर यूज किया और कुछ वाटर का जो है वो वाटर फिल्म यहाँ पर बना लिया। ठीक है, नाउ अब मैं यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ ये वाला पोर्शन, आप नोट कर लीजिए, इस चीज को इरेज कर दें। तो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, दिस वाटर evaporates। ठीक है, saturation of gases या saturation of vapors बेटर रहेगा, saturation of vapor या इसको ऐसे लिख देते हैं कि इवेपोरेशन होने के बाद जो वेपर्स निकले, तो वेपर्स सैचुरेट्स इन दी एयर स्पेसेस। ठीक है, एयर स्पेसेस में यहाँ पर क्या हुआ कि वाटर फिल्म से इवेपोरेशन शुरू हुआ और इन एयर स्पेसेस में वाटर वेपर का जो है सैचुरेशन हो गया, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर वेपर यहाँ पर हो गए। ठीक है, यहाँ पर वाटर वेपर ज़्यादा होने के कारण
ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे लोअर एपिडर्मिस है। बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा। लोअर एपिडर्मिस में मोर नंबर ऑफ स्टोमेटाज होते हैं। लोअर एपिडर्मिस में मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं। इन डाइकॉट, हम डाइकॉट की बात कर रहे हैं। ठीक, ऐसा होता है ये। दिस इज लोअर एपिडर्मिस और यहाँ पे ढेर सारे स्टोमेटा प्रेजेंट है। ऊपर अगर आप नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा, मैंने ऐसे ही बना दिया। ठीक है, तो वेपर सैचुरेट हो जाते हैं एयर स्पेसेस में। ठीक है, एंड ड्यू टू दिस सैचुरेशन डिफ्यूजन अकर। डिफ्यूजन occurs and water vapor move out from stomata। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से ये सब्सीक्वेंट एयर स्पेसेस में एंटर करते हैं। यहाँ से इधर आ गए, इधर से इधर आ गए, यहाँ पे भी कुछ बने होंगे, इधर आ गए और फाइनली स्टोमेटा से बाहर निकल जाती है। ये स्टोमेटा से बाहर निकल जाती है। ये वाटर वेपर्स जो है वो स्टोमेटा से बाहर निकल जाते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। रूट से वाटर एब्जॉर्ब हुआ, वाटर सेल टू सेल ऑस्मोसिस के थ्रू जाइलम वेसल्स तक पहुँचा। जाइलम वेसल्स ने वाटर को लीव्स तक पहुँचा दिया। तो लीफ के वेन से होते हुए वाटर ने स्पॉन्जी मेसोफिल सेल के अंदर एंटर किया। कुछ वाटर का अमाउंट फोटोसिंथेसिस में यूज़ हुआ और जो बचा कुचा था वो जो है इनके सरफेस पे, स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स के सरफेस पे एक थिन वाटर फिल्म फॉर्म हो गया। और थिन वाटर फिल्म जो है यहाँ से इवेपोरेट करता है। इवेपोरेशन के कारण यहाँ पर जो स्पेस है, एयर स्पेस, इसके अंदर वेपर्स का सैचुरेशन हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। और हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो सिंपली यहाँ पर वेपर्स का यहाँ पर डिफ्यूजन होगा और डिफ्यूजन के कारण जो है वाटर वेपर्स विल बी मूविंग आउट फ्रॉम दिस स्टोमेटल पोर। तो इसको कहते हैं हम कंप्लीट स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। और ये कंप्लीट स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन इज रेगुलेटेड बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। आप इसको नोट कर लीजिए, तो फिर उसके बाद हम वही पढ़ने जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन का कंप्लीट मैकेनिज्म। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन का जो रेगुलेशन है उसके बारे में, कैसे रेगुलेट होता है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। ठीक है, चलिए। रेगुलेशन ऑफ स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। रेगुलेशन ऑफ स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। ठीक है, अब देखो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन का रेगुलेशन जो है ये किस पे डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ गार्ड सेल। और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ गार्ड सेल किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डे टाइम में क्या होगा। ड्यूरिंग डे टाइम स्टोमेटा इज ओपन। स्टोमेटा ओपन होगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस भी हो रहा होगा। फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन, ये दोनों हो रहे हैं। फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है एंड ट्रांसपिरेशन इज ऑल्सो अकरिंग। ठीक, अब क्या होगा कि डे टाइम में सेल विल बी, इफ प्लांट इज हैविंग इनफ वाटर, अगर वाटर यहाँ पर कंप्लीट है, इफ वाटर इज कंप्लीट
ठीक है, वाटर अगर कंप्लीट है प्लांट के पास तो प्लांट विल बी इन टर्जिड कंडीशन। ठीक है, प्लांट विल बी इन टर्जिड कंडीशन। बात समझ गए? प्लांट टर्जिड कंडीशन में रहेगा तो गार्ड सेल विल बी ओपन। ठीक है, बात समझ रहे हो आप? बात समझ रहे हो? और ये प्लांट सेल टर्जिड कब होगा? वाटर कंटेंट कंप्लीट है। कैसे कंप्लीट हो रहा है? वाटर कंटेंट किस तरीके से कंप्लीट हो रहा है ये मैंने आपको एब्जॉर्प्शन बाय रूट में पढ़ा दिया है। एक बार थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि गार्ड सेल के अंदर, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, गार्ड सेल के अंदर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है। दैट्स वाई inside the guard cell water enters from outside। ठीक है, तो ये ग्रेडियंट यहाँ बना देता है गार्ड सेल, जिसके कारण वाटर कंटेंट इज कंप्लीट। ठीक है, दैट्स वाई प्लांट विल बी इन टर्जिड कंडीशन एंड गार्ड सेल विल बी ओपन। और गार्ड सेल ओपन रहेगा तो ट्रांसपिरेशन होता रहेगा। ये हमने देख लिया। अब अगर डे टाइम में क्या हुआ, अगर वाटर कंटेंट कम हो गया, वाटर कंटेंट अगर डिक्रीज हो गया, प्लांट वाटर कंटेंट अगर डिक्रीज हो गया तो प्लांट वाटर कंटेंट डिक्रीज हो जाएगा। तो ये चाहे जितना भी अपना सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा ले, अब यहाँ पे पानी है ही नहीं तो क्या खींचेगा। ठीक है, तो प्लांट विल बी बिकमिंग फ्लैसिड। प्लांट विल बिकम फ्लैसिड। ठीक है, और प्लांट सेल अगर फ्लैसिड हो जाएगा तो फ्लैसिड होने के कारण गार्ड सेल क्लोज हो जाएगा। गार्ड सेल क्लोज हो जाएगा, और गार्ड सेल क्लोज अगर हो गया तो नो ट्रांसपिरेशन। नो ट्रांसपिरेशन विल टेक्स प्लेस। बात समझ गए? बात समझ गए? इसको नोट कर लीजिए। एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको मैं बता दूं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी लीव्स जो होती हैं, हो गया नोट? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी लीव्स डे टाइम में विल्ट कर जाती हैं, यानी कि मुरझा जाती हैं, और फिर नाइट के टाइम पर अच्छे से टर्जिड हो जाती हैं। आपने बहुत सारे पौधों को इस तरीके से देखा होगा। तो अब हम उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इन मैनी प्लांट्स डे टाइम में विल्टिंग का मतलब होता है मुरझा जाना। विल्टिंग अकर्स, ठीक है। और नाइट में क्या होता है? नाइट में क्या होता है? प्लांट इज इरेक्ट, दैट इज नॉर्मल। ठीक है, क्यों विल्टिंग हो जाती है? विल्टिंग होने का ये कारण है कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन exceeds rate of absorption। देखो मेरी बात को ध्यान से समझना। वाटर नीचे से एब्जॉर्ब हो रहा है और ऊपर से लॉस हो रहा है फ्रॉम द एरियल पार्ट। अब अगर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, वाटर लॉस करने का रेट अगर बढ़ जाए एज कंपेयर टू रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है, तो वाटर का स्केर्सिटी हो जाएगा। यहाँ पर वाटर स्केर्सिटी भी लगकर, ठीक है। वाटर स्केर्सिटी के कारण क्या होगा कि प्लांट विल बिकम फ्लैसिड। ठीक है, बात समझ गए। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्यों ज्यादा है? रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज्यादा होने का क्या कारण है?
यही कारण है कि गार्ड सेल आर ओपन, गार्ड सेल आर ओपन। ठीक, अब नाइट में क्या होता है, नाइट में क्या होता है, गार्ड सेल क्लोज्ड होता है, गार्ड सेल क्या होता है, क्लोज्ड होता है। और क्लोज होने के कारण क्या होता है, रेट ऑफ, यहाँ पे मैं लिखूंगा ट्रांसपिरेशन स्टॉप्स एंड एब्जॉर्प्शन इज कैरीड ऑन। और इस कारण से प्लांट बिकम टर्जिड। क्लियर हुआ? टर्जिडिटी और फ्लैसिडिटी एक बार आप जरूर जाकर के देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता दिया है। तो ये था रेगुलेशन ऑफ स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, तो फिर उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन पर। मेनी फैक्टर्स आर देयर विच अफेक्ट ट्रांसपिरेशन एंड दे आर ऑफ टू टाइप्स बेसिकली, एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स का मतलब होता है जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो, जो एक्सटर्नली प्लांट के ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट कर रहे हैं। पहला है सनलाइट। सनलाइट का मतलब है कि सनलाइट जितना ज़्यादा होगा ट्रांसपिरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। सनलाइट जितना ज़्यादा इंटेंसिटी होगा सनलाइट का, ट्रांसपिरेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं ऑन क्लाउडी इन्वायरमेंट में ट्रांसपिरेशन डिक्रीजेस। जब क्लाउडी इन्वायरमेंट होता है, सनलाइट का कमी होता है, तो ट्रांसपिरेशन डिक्रीजेस। टेम्परेचर जब इंक्रीज करेगा तो भी ट्रांसपिरेशन इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये बात समझ गए। वेलोसिटी ऑफ विंड जो होगा, जितनी तेजी से हवा चलेगी उतना ही तेज जो है ट्रांसपिरेशन होगा। वाटर का लॉस उतना ही ज़्यादा तेजी से इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर होगा। बात समझ गए? आगे देखते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का क्या मतलब है कि जैसे ये प्लांट है, प्लांट के अगल बगल ऑलरेडी क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे प्रेजेंट है, प्लांट के अगल बगल वाटर मॉलिक्यूल, इसी का मतलब तो ह्यूमिडिटी होता है। ठीक है, ह्यूमिड एनवायरनमेंट का मतलब होता है हमारे एनवायरनमेंट में ढेर सारे मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो प्लांट जो है वाटर वेपर लूज नहीं कर पाएगा उतना तेजी से। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेगी तो ट्रांसपिरेशन विल डिक्रीज। और CO2 जो है ये 0.03% नॉर्मल होता है। अगर ये नॉर्मल से इंक्रीज किया, अगर CO2 लेवल इंक्रीज ओवर नॉर्मल, देन ट्रांसपिरेशन विल ऑल्सो डिक्रीज। एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर डिक्रीज करता है तो ट्रांसपिरेशन इंक्रीज करता है, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर बढ़ा दोगे तो ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कीज यहाँ पर मैंने लिख दी है फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन का, इसको आप नोट कर लीजिए। इंटरनल फैक्टर्स की बात करें तो वाटर कंटेंट है सेल का, सेल के अंदर का वाटर कंटेंट अगर कम होगा तो अपने आप सेल जो है, सेल का खुद का मैकेनिज्म है, इट विल रिड्यूस टू मेंटेन दी वाटर लेवल, इट विल क्लोज दी स्टोमेटा एंड दैट्स व्हाई ट्रांसपिरेशन विल बी नॉट एबल टू अकर। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, तो फिर उसके बाद में आगे बढ़ता हूँ। चलिए आगे देखते हैं एडेप्टेशन टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। देखो होता क्या है कि डेजर्ट प्लांट्स में, जिनको हम जेरोफिटिक प्लांट्स भी कहते हैं, उनमें क्या होता है कि वाटर कंटेंट एक तो एनवायरनमेंट में वैसे भी सॉइल में कम होता है, तो उनको अगर ट्रांसपिरेशन अगर वो करते रहेंगे तो एक दिन वो जो है विल्ट कर जाएंगे, डाई कर जाएंगे। ठीक है, मर जाएंगे वो पौधे। तो वो उन अपने आप को बचाने के लिए कुछ एडेप्टेशंस रखे हैं टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। पहला है संकेन स्टोमेटा। संकेन स्टोमेटा में क्या होता है कि stomata is covered by hairs. Stomata covered by hairs. तो हेयर से कवर्ड होने के कारण यहाँ पर ट्रांसपिरेशन रिड्यूस हो जाता है। स्टोमेटा से ही ट्रांसपिरेशन होता है, तो अगर लेस हो जाए स्टोमेटा, अगर स्टोमेटा नंबर में कम हो जाए तो ट्रांसपिरेशन विल बी डिक्रीज। अगर नैरो लीव्स हो जाए, जैसे लीव्स जितनी बड़ी लीव्स होगी, जितनी बड़ी लीव होगी उतना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, और अगर लीव नैरो हो जाए, ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन विल बी रिड्यूस्ड। अगर स्पाइन्स की बात करें तो इन सम प्लांट्स लाइक कैक्टस,
कैक्टस में क्या होता है, जो लीव्स होती हैं दे आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, ठीक है। स्पाइंस में इसलिए मॉडिफाई होती हैं ताकि सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाए, और सरफेस एरिया रिड्यूस होने के कारण ट्रांसपिरेशन का रेट घट जाए। एंड थिक क्यूटिकल, अभी मैंने आपको क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन में पढ़ाया, थिक क्यूटिकल जितना भी होगा ट्रांसपिरेशन विल बी लेस। बात समझ गए? तो ये सारा था एडेप्टेशन टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। व्हाट आर दी एडेप्टेशंस टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, या डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि व्हाट इज सनकेन स्टोमेटा, व्हाट आर द रोल ऑफ स्पाइंस इन रिड्यूसिंग ट्रांसपिरेशन, ठीक है। हाउ थिक क्यूटिकल प्रिवेंट्स ट्रांसपिरेशन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो थिक क्यूटिकल कवर कर लेता है लीफ के सरफेस को, ठीक है, एपिडर्मिस को कवर कर लेता है। तो जो स्टोमेटा होता है दैट इज़ नॉट कम्प्लीटली फ्री टू लूज दी वाटर। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन की। मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ट्रांसपिरेशन जो है वो प्लांट को कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है इन ह्यूमिड एंड हॉट कंडीशंस, ठीक है। ट्रांसपिरेशनल पुल के बारे में मैंने आपको एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर में बताया था कि ट्रांसपिरेशनल पुल के कारण अप टू 50 मीटर्स तक, मीटर्स लेंथ वाटर कैन बी ascended upwards, ठीक है। बड़े बड़े प्लांट्स में क्या होता है, केवल ऑस्मोसिस के कारण जो है वो प्लांट ऊपर तक पानी नहीं खींच पाता। इट इज़ ड्यू टू ट्रांसपिरेशनल पुल दैट वो 50-50 मीटर के पौधे जो होते हैं वो प्लांट जो है नीचे से पानी को ऊपर तक ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स एंड सॉल्ट। आप देख रहे थे कि ये वाटर वेपर जो है वो मीजोफिल सेल्स तक जा रहा था, तो इसका मतलब ये है कि वो वाटर में मिनरल्स हैं, सॉल्ट्स हैं दैट आर कम्प्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड दी लीव्स, ठीक है। ये सारी बातें हो गई। मैं इन तीनों पॉइंट्स को इरेज कर रहा हूँ। मैं बताने जा रहा हूँ अब गटेशन के बारे में और ब्लीडिंग के बारे में। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा और इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं गटेशन एंड ब्लीडिंग। So what is guttation? Guttation is the loss of water in the form of droplets from the special pores called hydathodes, ठीक है। hydathodes by the margin of leaf, ठीक है। बात समझ गए? अब ये क्यों होता है लॉस ऑफ वाटर इन दी, ये मैंने आपको एब्जॉर्प्शन में गटेशन भी बता ही दिया था। तो यहाँ क्या होता है कि ह्यूमिड कंडीशन में एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, और ट्रांसपिरेशन नहीं हो पा रहा है। दिस क्रिएट्स अ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर in the plant and due to which guttation occurs, ठीक है। तो ये था छोटा सा पार्ट हमारा गटेशन का, नोट कर लीजिए इसको। मैं ये वाला पोर्शन इरेज कर रहा हूँ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लीडिंग के बारे में। लास्ट टॉपिक हमारा आज का ब्लीडिंग। ब्लीडिंग तब होती है जब हमें चोट लगती है, ठीक है। प्लांट में भी ब्लीडिंग होती है। लॉस ऑफ सेल सैप या प्लांट सैप फ्रॉम द इंजर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट, ये हमारा ब्लीडिंग हो गया, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, हो गया नोट। अब मैं आपको एक इरेज कर रहा हूँ। मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप इसका आंसर अगर हो सके
तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताएं मुझे कि डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपिरेशन एंड इवेपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 2, differentiate between guttation and bleeding। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इज ट्रांसपिरेशन एंड excretory process। कमेंट। तो कमेंट करिएगा इन तीनों का आंसर आप, ठीक है। तो यहाँ पर आकर के हमारा पूरा ट्रांसपिरेशन का टॉपिक वन शॉट में, वन लेक्चर में कंप्लीट हो जाता है। मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स को इन डिटेल डिस्कस किया, जहाँ पर ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत पड़ी वहाँ पर मैंने ज़्यादा टाइम दिया। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन में आपको मैकेनिज्म के साथ साथ उनका रेगुलेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ समझाया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। इन क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर कोई डाउट होता है तो बिल्कुल पूछिए, और नोट्स बनाते रहिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।